जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ कार्तिक पूर्णिमा पर किए जाने वाले 4 ऐसे उपाय जो कि हमारे पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने ही अपनी कथा में बताए हैं। उनकी कथा से सुनकर मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। इस दिन हम करेंगे कुल 4 उपाय। सबसे पहले पान के पत्ते पर शहद वाला उपाय। यह उपाय आपने शायद किसी और की कथा में सुना भी हो, लेकिन हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस पान के पत्ते पर हम जब उपाय कर लेंगे उसके बाद उस पान के पत्ते का आपको करना क्या है। दूसरा, फूल के ऊपर शहद गिराने वाला उपाय। तीसरा, माता अशोक सुंदरी पर शहद वाला उपाय। और चौथा, 5 पेड़ पर दीपक लगाओ। ठीक है, वह कौन से 5 पेड़ हैं वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। कैसे कैसे ये उपाय करने हैं, किस तरीके से करने हैं, वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन करें और लाइक और शेयर अवश्य करें। अब हम बढ़ते हैं हमारे पहले उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है पान के पत्ते पर। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो पान का पत्ता होता है वह माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है। जो भी व्यक्ति पान के पत्ते पर भोग माता को समर्पित करता है तो माता अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और मनवांछित फल देती हैं। तो यह उपाय हमें करना है पान के पत्ते से और शहद से। किस तरीके से करना है वह भी आपको मैं बता देती हूँ। आपको इसमें एक साफ सुथरा सा पान का पत्ता ले लेना है और फिर इस पान के पत्ते पर आपको रखना है थोड़ा सा शहद। शहद रखने के बाद आपको पान के पत्ते से माता लक्ष्मी को भोग लगाना है। गुरुजी ने बताया अपनी कथा में कि माता लक्ष्मी को पान के पत्ते के साथ साथ शहद भी अति प्रिय होता है। वैसे तो माता लक्ष्मी को आप कुछ भी भोग में लगा सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति शहद का माता को भोग लगाता है उस पर माता अति प्रसन्न होती हैं। तो आपको क्या करना है, शहद के पत्ते पर पान के पत्ते पर थोड़ा सा शहद डालकर आपको माता लक्ष्मी को समर्पित कर देना है। जैसे कि आपने आज समर्पित किया, आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा पूर्ति के लिए आप माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें। उसके बाद अगले दिन, यानी जिस दिन, जैसे आपने चाहे तो आप 26 तारीख को इस उपाय को करें, चाहे आप 27 को करें, क्योंकि दोनों ही दिन देव दीपावली है। क्योंकि 26 तारीख को शाम को देव दीपावली लगेगी, यानी कार्तिक पूर्णिमा, और 27 तारीख को सुबह से ही शुरू है, तो आप इसको 27 को भी कर सकते हैं। तो आपको जिस दिन आपने ये उपाय किया है उससे अगले दिन आपको सुबह ये पान का पत्ता उठा लेना है जिस पर आपने शहद रखा था और माता लक्ष्मी को समर्पित किया था। उसके बाद आपको क्या करना है, अब इस पान के पत्ते का आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यह पान का पत्ता वहाँ से माता लक्ष्मी के सामने से उठा लेना है और इस पे से जो शहद रखा है उसकी छोटी सी बिंदी, जहाँ पर आप अपनी तिजोरी में, जहाँ पर भी आप अपने गहने वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, जो भी पैसे वगैरह रखते हैं, वहाँ पर छोटी सी बिंदी लगा दे। ठीक है, बिल्कुल हल्की सी। उसके बाद ये पान का पत्ता आप वहाँ से उठा ले और पान का पत्ता उठाने के बाद आप इस पान के पत्ते को रख सकते हैं किसी भी पेड़ के पास। किसी भी पेड़ के पास आप इस पान के पत्ते को रख दें। तो यह था हमारा पहला उपाय। इस उपाय को आप अवश्य करें। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ कि इस उपाय में आपको क्या करना है और कैसे करना है। तो गुरुजी ने अपनी कथा में ही बताया है कि फूल पर शहद लगाकर भगवान शिव शंकर को समर्पित करें। तो इस उपाय को आपको कैसे करना है और किस लिए करना है। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, आपके घर में लक्ष्मी की कमी है, यानी आपके घर में आर्थिक समस्या से आप परेशान हैं, या बहुत सारी जो भी आपकी समस्या है, लड़ाई झगड़े वगैरह कुछ भी हैं, तो आप इस उपाय को एक बार अवश्य करें। देव दीपावली पर इस उपाय का अपना एक विशेष महत्व होता है। तो इस उपाय में आपको क्या करना है कि आपको कोई भी फूल ले लेना है, जो भी आपको प्रिय हो वह फूल आप ले लें, जो भी आपको अच्छा लगता हो। लेकिन अगर कनेर का पीले वाला फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो आप अगर केले का पीले वाला फूल मिल जाता है तो आप वह ले लें, अन्यथा कोई भी फूल आप ले सकते हैं सिवाय केतकी के फूल को, क्योंकि शंकर पर केतकी का फूल नहीं समर्पित होता है। तो आपने एक लोटा ले लेना है, उसमें आपको भर लेना है जल। अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है, आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है और एक कोई भी आपको फूल ले लेना है। आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में, और महादेव के मंदिर में आपको जाना है प्रदोष काल में। इस उपाय को चाहे तो आप घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन करना है आपको शाम के समय प्रदोष काल में ही है। ठीक है, तो जैसे ही आप शिवलिंग के पास जाएंगे, आप फेस की डायरेक्शन होनी चाहिए नॉर्थ दिशा में, और आपके पास जो एक लोटा जल का है वह आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ठीक है, फिर जो आपके पास एक फूल है, चाहे वो कनेर का हो, चाहे वो गुलाब का हो, चाहे कोई भी फूल हो, ठीक है, आप पर उस पर थोड़ा सा शहद डालना है और शहद डालने के बाद आपको वह महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अपनी कामना पूर्ति की इच्छा रखते हुए भगवान शिव शंकर से आप प्रार्थना करें, आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होगी।
तो यह था हमारा दूसरा उपाय। बढ़ते हैं हमारे तीसरे उपाय की तरफ, जो कि माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर शहद लगाने वाला उपाय है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह उपाय आप करेंगे अगर आपकी कोई इच्छा बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, कोई ऐसी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, और आपके घर में क्लेश वगैरह बहुत रहता है, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपकी बिल्कुल बात नहीं मानता है, घर में क्लेश करता है, या आप बहुत ज़्यादा परेशान है, या आपके घर में निगेटिव एनर्जी है, कोई भी आपकी ऐसी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, तो आप इस उपाय को एक बार इस देव दीपावली पर अवश्य करें। चाहे तो इस उपाय को आप सुबह को करें, चाहे इस उपाय को आप शाम के समय करें। इस उपाय में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको लेना है थोड़ा सा शहद, यानी 2 चम्मच मुश्किल से आपको इस उपाय में शहद की लगेंगी। उसके बाद आपको लेना है एक बेलपत्र, ठीक है, एक साफ सुथरा सा बेलपत्र लेना है, कहीं से कटा फटा ना हो, छेद वगैरह बिल्कुल भी ना हो। उसके बाद आपको जो लेना है, एक लेना है लोटा जल, तांबे का लोटा लें, अपने घर से शुद्ध जल भरें, ठीक है। उसके बाद आपको इन सभी चीज़ों को लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। अब मैंने जैसे आपको बताया, चाहे तो सुबह को करें इस उपाय को, चाहे शाम को करें, लेकिन अगर शाम को कर लें तो प्रदोष काल में करें। मंदिर में पहुंच गए आप शिवलिंग के पास, ठीक है। अब आपका जो फेस की डायरेक्शन होनी चाहिए वह होनी चाहिए नॉर्थ साइड, यानी उत्तर दिशा की तरफ। उसके बाद जो आपके पास शहद है, वह शहद आपको 7 जगह लगाना है, ठीक है। 7 जगह माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको लगा देना है। अब कहाँ कहाँ लगाना है, जैसे ये बीच वाला स्थान है जहाँ पर मैंने लगाया है, यहाँ पर आपको यह 7 बिंदी शहद की लगानी, गिनकर 7 बिंदी लगाए, माता अशोक सुंदरी का नाम ले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करें। अपने जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपका कष्ट है, उसके बारे में आप भगवान शिव से प्रार्थना करें, ठीक है। जिस व्यक्ति के लिए अगर आप इस उपाय को कर रहे हैं, बाई चांस अगर आप किसी और व्यक्ति के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, तो क्या करना है, आपको उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलकर, जो आपके घर में लड़ाई झगड़ा है, जो भी कारण है, वह कारण बोलते हुए भगवान शिव शंकर के सामने रखते हुए यह 7 बिंदी आपको लगानी है। उसके बाद जो आप एक कटोरी है, तो यह 7 बिंदियों का जो शहद है आपको उसमें इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ये मैं आपको समझा दूं कि आप ये बिंदी लगाएंगे, ठीक है, तो इनका थोड़ा थोड़ा सा कुछ भी हिस्सा बिंदियों से जलाधारी से होते हुए नीचे कटोरी में आपको इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद आपको आपके पास जो तांबे के लोटे में जल है वह फिर आपको महादेव के ऊपर समर्पित करना है, और समर्पित करने के बाद आपके पास जो बेलपत्र है, ठीक है, बेलपत्र जो आपके पास है वह आपको, जहाँ पर आपने यह 7 बिंदी लगाई है शहद की, वह बेलपत्र आपको अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हुए वह बेलपत्र आपको वहाँ पर समर्पित कर देनी है। और फिर उसके बाद अब हम बढ़ते हैं, यह तो हो गया हमारा ये वाला उपाय। जो भी व्यक्ति शहद की बिंदी लगाने के बाद माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर बेलपत्र समर्पित करता है, उसकी मनोकामना अतिशीघ्र पूरी होती है। बेलपत्री की जो डंडी है वह होनी चाहिए बाहर की तरफ, और जो पत्ती होती है वह होनी चाहिए महादेव की तरफ। तो गुरुजी ने बताया है, जो भी व्यक्ति 7 बिंदी लगाने के बाद माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर बेलपत्र समर्पित करता है, उसकी अतिशीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप इस उपाय को इस तरीके से करें। फिर अब बात आती है कि कटोरी में जो आपने शहद इकट्ठा किया है, उस कटोरी को लेकर आना है आपको अपने घर, और जो आपका मेन डोर है, आपको उस बिंदी पर, मतलब वो जो आपके पास शहद है, मेन डोर पर आपको दोनों कोनों पर लगाएं, और गेट पर आपको लगाना है, कहीं भी एक छोटी सी बिंदी लगा दें आप, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके घर में जो भी निगेटिव एनर्जी है वह बाहर चली जाएगी, वह रुकेगी नहीं, और बाहर से कोई निगेटिव एनर्जी आपके घर में आएगी नहीं, और आपके घर में जो भी लड़ाई झगड़े वगैरह कुछ भी चल रहे हैं वह अतिशीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। आपके घर में प्रेम बढ़ेगा और माता लक्ष्मी का वास होगा। तो यह था हमारा तीसरा और बहुत छोटा सा उपाय। इस देव दीपावली को आप इस उपाय को अवश्य करें। तो 3 उपाय मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। आशा करती हूँ कि तीनों उपाय आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे उपाय की तरफ, जो कि आपको 5 पेड़ पर दीपक लगाना है। वह 5 पेड़ कौन से होते हैं, किस पर गोल बत्ती लगानी, किस पर लंबी बत्ती लगानी है, आइए बात करते हैं विस्तार से। ध्यान रहे कि सब जगह अलग अलग तरीके की बत्ती लगती है, कहीं पर गोल लगती है, कहीं पर लंबी लगती है, तो वीडियो को बिना स्किप करे देखें। तो सबसे पहले हम जो एक दिया हमें लगाना है वह लगाना है हमें बेल वृक्ष के नीचे, क्योंकि भगवान शिव शंकर को यह अति प्रिय होता है और इस पर माता लक्ष्मी का भी निवास रहता है। तो आपको एक लंबी बत्ती का दीपक बेल वृक्ष के नीचे शाम को के समय लगाना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो दीपक लगाना है वह हमें लगाना है तुलसी के पास। अब आप कहेंगे कि तुलसी, रविवार को तो तुलसी के नीचे नहीं लगा सकते। अगर आप इस उपाय को सोमवार को कर रहे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन अगर रविवार को कर रहे हैं
तो आपको क्या करना है कि आप हम इसमें जल नहीं चढ़ाना है, पूजा नहीं करनी है, लेकिन हमें इस गमले से मतलब जो माता तुलसी का अगर हमने गमला लगा रखा है, पेड़ लगा रखा है जैसा भी, तो हमें उससे थोड़े से डिस्टेंस पर दीपक लगाना है, लेकिन माता तुलसी का स्मरण करते हुए, ध्यान रखते हुए, उन्हें ही समर्पित करते हुए थोड़े दूर से आपको दीपक लगाना है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे वृक्ष के नीचे। तीसरा वृक्ष जो है उस पर हमें लगाना है आंवले का वृक्ष, ठीक है, क्योंकि आंवला जो होता है वह हरि विष्णु का बहुत ही प्रिय होता है। आपको पता है कि इस दिन इस पर विष्णु भगवान को बहुत जल्दी प्रसन्न करते हैं। विष्णु भगवान पर हमें आंवला वृक्ष की पूजा भी करते हैं कार्तिक मास में। तो यह एक दीपक आपको गोल बत्ती का आंवले वृक्ष के नीचे लगाना है। अब चौथा दीपक जो हमें लगाना है वह हमें लगाना है पीपल के नीचे, लेकिन पीपल के नीचे तो हम नहीं लगा सकते क्योंकि अगर रविवार का दिन है तो पीपल की भी पूजा नहीं की जाती है। तो आप पीपल के वृक्ष की जगह आप सम्मी के वृक्ष की जगह इस दीपक को लगाएं। यहाँ पर आपको गोल बत्ती का दीपक लगाना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं पांचवा पेड़ वह कौन सा है? आपको लेना है बरगद का पेड़, ठीक है। तो आपको बरगद के पेड़ के पास पांचवा दीपक लगाना है और यहाँ पर भी आपको गोल बत्ती का दीपक ही लगाना है। तो यह है 5 जो वृक्ष होते हैं या देव पूजनीय वृक्ष होते हैं, इन 5 पेड़ों के पास आप दीपक अवश्य लगाएं। ध्यान रहे कहाँ पर गोल बत्ती लगानी है, कहाँ पर लंबी बत्ती लगानी है, क्योंकि जो गोल बत्ती लगती है वह देवताओं के लिए लगती है और जो लंबी बत्ती लगती है वह माताओं के लिए लगती है। तो इसलिए आपको कहीं पर गोल लगानी है बत्ती और कहीं पर आपको लंबी लगानी है। तो आशा करती हूँ आपको आज के मेरे चारों उपाय अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई उपाय अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगी। अब हम आपसे आज्ञा लेते हैं और आशा करेंगे कि आप हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो आपने चैनल अवश्य सब्सक्राइब किया होगा, लाइक शेयर अवश्य किया होगा। तो हर हर महादेव। आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ दे।